वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। एक बच्चे का कमेंट था कि सर 2018 का लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड कर दीजिए। तो पार्ट बी में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आए हुए थे 2018 में, ये पहला क्वेश्चंस है और 1 बाय 1 करके हम अपलोड कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन यही था कि डिस्कस द रूल ऑफ माइथ एंड मेमोराइज इन रिमेम्बरिंग द पास्ट, और ये 2021 के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका जवाब ये होगा, ज़माना कदीम की तारीख जानने में माइथ और यादाश्त काफ़ी अहमियत रखता है। ये दोनों का किरदार अहमियत में है। सबसे पहले माइथ का किरदार, पहला पॉइंट, फर्जी दास्तान का समाज से गहरा रिश्ता है। इसकी वजह से समाज में मजहबी अक़ीदे की पैदाइश होती है। फर्जी दास्तान ऐसा है जो समाज में एक गहरा रिश्ता रखता है और इसी की वजह से मजहब में अक़ीदे की पैदाइश होती है। उसकी अक़ीदा कैसा था, इसका अक़ीदा कैसा था, इस तरह से होता था। दूसरा नंबर पॉइंट्स ये है, तहजीबी एतबार से भी माइथ की काफ़ी अहमियत है। मतलब तहजीबी एतबार से भी वो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके ज़रिए क्या होता था, आज के इंसान ने ज़माना कदीम के इंसानों की तहजीब व तमद्दुन, रहन सहन, खान पान की जानकारी हासिल की। तो इस माइथ के ज़रिए आज के इंसान कदीम ज़माने में किस तरह से रहता था, खाता था, पीता था, ये तमाम चीज़ें ये हमें माइथ से जानकारी होती है। तीसरा पॉइंट ये है, माइथ की बदौलत ही हम ये जान पाएँ कि कदीम इंसान और मौजूदा इंसान में फ़र्क क्या है। तो माइथ ही जो फर्जी दास्तान जो है, इसी की बदौलत आज के इंसान और पहले का इंसान, यानी कदीम ज़माने में इंसान कैसा रहता था, क्या खाता था, क्या पीता था, क्या रहन सहन थी, कैसी होती थी जंगें, ये तमाम इंसान और आज के इंसान में दोनों में डिफरेंस पाया गया। इसलिए इसकी अहमियत है। अगला पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट्स ये है, माइथ की मदद से ही हमें इन पर माइथ की मदद से ही हमें पुराण, महाभारत, छड़ी की जंग, कौरव और पांडवा की जंग के बारे में जानकारी मिली है और इस दौर के समाजी ज़िंदगी का पता चला है। माइथ की अहमियत इसलिए है कि उसी माइथ की वजह से ही महाभारत की जंग हुआ, छत्री की जंग हुई, कौरव और पांडवा के जंग के बारे में हमें जानकारी हासिल हुई और समाज में वो लोग किस तरह से रहते थे, कैसी ज़िंदगी गुजारी, ये तमाम चीज़ें जानकारी हमें मिलती है। 5वां पॉइंट ये है, माइथ की मदद से हमें इंसान की तहजीबी तब्दीली की मालूमात हासिल होती है। ज़माना कदीम के मजहबी रस्म व रिवाज और अक़ीदों का इल्म होता है। माइथ की मदद से इंसान की तहजीब में जो तब्दीलियाँ पैदा हुई, ज़माना कदीम में मजहबी रस्म व रिवाज और अक़ीदा का इल्म हासिल हुआ। पहले ज़माने में उनकी मजहबी रस्म व रिवाज किस तरह से थी और उनकी अक़ीदे किस तरह से थे, ये तमाम चीज़ें हमें माइथ के ज़रिए मिलती थी, पता चलता है। अगला पॉइंट्स ये है, यादाश्त, जिसे रिमेम्बरिंग कहा गया है। यादाश्त का किरदार जो है, ज़माना कदीम की तारीख जानने में यादाश्त काफ़ी अहमियत रोल है। तो इसमें से पहला पॉइंट ये है, यादाश्त की वजह से ही वेदी किताबी शक्ल में वजूद में आई, क्योंकि इसे सुनकर याद करके लिखा गया है, जिसकी वजह से ज़माना कदीम के हिंदुस्तानी तहजीब और समाज का इल्म होता है। इसका मतलब यह होता है, रिमेम्बरिंग जो है, इसी की वजह से पहले ज़माने में जो वेद हुआ करता था उसे सुन कर याद करते थे और उसे किताबी शक्ल दे दिया जाता है, जिसे ज़माना कदीम की हिंदुस्तानी तहजीब और समाज का इल्म इन किताबों से हासिल किया जाता है। तो यादाश्त इसमें अहमियत के हामिल है। 2 नंबर, इसके ज़रिए जो तहकीक वजूद में आती है, उस ही तारीख से ज़्यादा सच्चाई होती है, क्योंकि इसे सुनकर और देखने के बाद यादाश्त की मदद से लिखा जाता है। हाँ, रिमेम्बरिंग जो है, मेमोराइज जो है, इसके तहकीक की वजह से उसकी जो सच्चाई जो सुन कर लिखी जाती है, देख के लिखी जाती है और यादाश्त की मदद से ही लिखा जाता है उसे, ये भी अहमियत के हामिल होते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, अर्थशास्त्रिया कौटिल्य का लिखा हुआ किताब है राज तिरंगनी, कल्हाना और नील दर्पण
ध्यान बिंदु मित्रा वगैरह मेमोराई हैं, जिससे एक खास दौर की तहजीब, समाजी हालात और सियासी सरगर्मियों का पता चलता है। इस पॉइंट्स में यह बताया गया है याददाश्त का, मेमोराई का। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का लिखा हुआ है। राज तिरंगानी कलाहाना का लिखा हुआ है। नील दर्पण जो किताब है दीन बिंदु मित्रा का लिखा हुआ है। इस तमाम के तमाम याददाश्त है यानी मेमोराई है, जिससे हमें एक खास की तहजीब और समाजी और सियासी गर्मियों का पता चलता है। अगला पॉइंट, हर्ष चरित्र, बान भट्ट, बाबरनामा, आईनाए अकबरी और तारीख फिरोजशाही, जियाउद्दीन बर्रानी और वगैरह मेमोराई हैं, जिससे इन बादशाहों के दौरी हुकूमत, इनकी फतवाहत और इनके कारनामों और इस वक्त के तहजीब व समाज का इल्म होता है। मतलब इस पॉइंट से हमें पता ये चलता है कि हर्षशास्त्र बान भट्ट का लिखा हुआ किताब है। बाबरनामा और आईनाए अकबरी, बाबरनामा जो है ये तमाम चीज़ें जो है बाबरनामा, बाबर, आईनाए अकबरी, अबू फजल और तारीख फिरोजशाही, जियाउद्दीन बर्रानी वगैरह ये तमाम किताबें मेमोराई है। इस दौर से, इस किताब से हम लोगों को पता चलता है कि बादशाहों के दौर में कैसे उन लोगों ने फतवाहत किए, इनके कारनामे किस तरह थे, उनकी तहजीब और समाज किस तरह से, हुकूमत किस तरह से चलती, तो ये याददाश्त के तौर पर लिख लिया जाता था। ये इसका जवाब है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं।